हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करना। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की यह एक आगामी वीडियो क्लास है जिसमें हम आज स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास से पहले हमने समानता के मौलिक अधिकार को एक वीडियो क्लास में पढ़ लिया है। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार यह दूसरा मौलिक अधिकार है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है उनके बारे में यह दूसरा मौलिक अधिकार है। दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए अब भारतीय संविधान में या भाग 3 में मौलिक अधिकारों की संख्या केवल 6 है और उनमें से हम दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उल्लेख किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, ये जो 4 मेन अनुच्छेद हैं वो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए हैं, या इन चारों अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकारों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेखित की गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 या स्वतंत्रता के अधिकार का पहला अनुच्छेद। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें दोस्तों 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। भाई, ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रताएं आपसे दोस्तों जनरल क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। यानी ये जो अनुच्छेद 19 है यह दोस्तों इस प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे अनुच्छेद 19 क, या आप इसे ए ऐसे पढ़ सकते हो। फिर इसके अगला अनुच्छेद आएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 बी या ख। तो अपन दोस्तों ये जो प्रत्येक उपभाग है अनुच्छेद 19 के, उन सभी उपभागों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षा है या जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनके अंदर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड अध्यापक की एग्जाम हुई है उसके दोस्तों फर्स्ट पेपर का जो जीके का पेपर हुआ है उसमें ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन से अनुच्छेद में यह जानकारी दी गई है, और फिर दोस्तों उस अनुच्छेद के अंदर उपभाग ऑप्शन में डाले गए हैं, जैसे अनुच्छेद 19 क, अनुच्छेद 19 ख, अनुच्छेद 19 ग और अनुच्छेद 19 ग है। ऐसे 4 ऑप्शन डाल देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने को दोस्तों प्रत्येक कंटेंट को ध्यान से पढ़ना है। आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क या ए में किस चीज का उल्लेख किया गया है या कौन सी बात का उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है व्यक्ति के द्वारा अपने विचार प्रकट करना, अपनी बातों को कहना।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है भाई। किसी को भी बोलने से मना नहीं किया जा सकता या किसी भी नागरिक की आवाज किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा दबाई नहीं जा सकती। यही बात है दोस्तों वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। इस वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों कई बातें सामने आती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। एक दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अतः इसमें दोस्तों मौन रहने की स्वतंत्रता भी है भाई, मौन रहने की स्वतंत्रता है। अपन दोस्तों जबरन यदि किसी व्यक्ति को ऐसे कहे कि नहीं आपको यह गलत बात है और यह बात आपको बोलनी है, नाजायज बात कहने के लिए किसी को फोर्स करना अनुचित है या स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए इसमें मौन रहने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। मौन रहने की स्वतंत्रता के अतिरिक्त अनुच्छेद 19 क में दूसरी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है दोस्तों समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र चला सकता है और उसमें देश हित से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पत्र या पत्रिकाओं का प्रसारण कर सकता है। आज किसी भी समाचार पत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता या जो न्यूज से संबंधित डिटेल्स है उसके ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसमें जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है स्वतंत्रता के मामले में वह है दोस्तों सूचना पाने की स्वतंत्रता। सूचना पाने की स्वतंत्रता दोस्तों इस मामले में तो भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम भी बना दिया गया है, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, जो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये जो सूचना का अधिकार है इसके बारे में तो मैं आपके लिए एक पृथक वीडियो क्लास डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क या ए की प्रमुख बातें। अनुच्छेद 19 क या ए में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति के द्वारा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें दोस्तों मौन रहने की स्वतंत्रता भी है। इसमें दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है या सूचना पाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आपसे दोस्तों यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि सूचना पाने की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 क में है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 19 क में है। आपसे पूछ ले दोस्तों मौन रहने की स्वतंत्रता या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 क या ए में है। तो इस प्रकार दोस्तों यहां से 4 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद 19 ख है या आप इसे अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से 19 बी भी कह सकते हो, इसमें किस बात की जानकारी दी गई है? इसमें दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है हमें शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बी हम आम नागरिकों को यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के एकत्रित होकर किसी भी मसले के ऊपर बैठक का आयोजन कर सकते हैं, अधिवेशन का आयोजन कर सकते हैं या एक सभा का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ग देखिए आप, ग या अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सी। अनुच्छेद 19 ग या सी में इस बात का उल्लेख किया गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता भाई, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों हमें अधिकार देता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम किसी भी मसले के ऊपर या किसी भी लोक नियोजन के क्षेत्र में या लोक हित के क्षेत्र में यदि अपन कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, जैसे दोस्तों नारी शक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है या महिलाओं को
लोकसभा में दोस्तों ज्यादा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए हम एक संगठन बना सकते हैं। आ गई बात समझ में? वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जो इंडस्ट्रियल्स के द्वारा जो हानिकारक गैसें छोड़ी जा रही है, या आधुनिक सुख सुविधाओं एसी और फ्रीज जिसके द्वारा सीएफसी उत्पन्न होती है और उससे दोस्तों ओजोन परत नष्ट होती है, तो उससे पृथ्वी को अनेक प्रकार के खतरे पहुंचते हैं। तो उन खतरों से पृथ्वी को बचाने के लिए हम एक संगठन के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं, आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं या लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 19 ग हमें इसी प्रकार की स्वतंत्रता देता है, हमें संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 घ, या दोस्तों आप इसे डी भी कह सकते हो। इसमें दोस्तों हमें स्वतंत्रता दी गई है कि हम भारत सभी जगह विचरण कर सकते हैं भाई। हम भारत में सभी जगह विचरण कर सकते हैं। यानी भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 19 घ या डी हमें स्वतंत्रता देता है दोस्तों पूरे देश में घूमने फिरने की। हम दोस्तों पर्यटन के मामले में कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम साउथ में तिरुपति गोविंदा बालाजी के मंदिर में घूमने के लिए जा सकते हैं। उत्तर में दोस्तों जम्मू कश्मीर में पंचरार ए शरीफ, माता वैष्णो माता, अमरनाथ गुफा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूर्वी भारत में दोस्तों केबुल लामजाओ अभ्यारण्य या लोकटक झील, पश्चिम में दोस्तों पोखरण जिसे भारत का शक्ति स्थल कहते हैं, मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका। इन सभी पर्यटन स्थलों को घूमने फिरने के लिए हम आसानी से जा सकते हैं। भारतीय संविधान हमें इन सब के बारे में स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति या सरकार या कोई भी सरकारी कर्मचारी हमें घूमने फिरने से दोस्तों बाधित नहीं कर सकता या हमारे घूमने फिरने पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, यदि देश के किसी भी भाग में सुरक्षा से संबंधित ऐसे खतरे मौजूद हैं जिसके कारण हमारे वहां जाने से दोस्तों हमारी या हमारे देश को किसी भी प्रकार का खतरा है, तो सरकार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। आ गई बात समझ में? यही जानकारी प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 घ या डी कि हम भारत में सभी जगह विचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अड़ या ई, यह दोस्तों हमें स्वतंत्रता देता है कि दोस्तों हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं भाई। हम कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके स्थायी रूप से रह सकते हैं, बस सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से, वनों के संरक्षण की दृष्टि से या जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से चयनित कर रखा है और वहां पर आम लोगों का बसना वर्जित है। तो दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में हम जाके नहीं बस सकते, लेकिन ऐसे क्षेत्र जिन्हें विशेष दर्जा नहीं दिया गया है उन क्षेत्रों में अपन आसानी से जाकर बस सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अड़ या ई हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 च क्या कहता है? आप इसे अनुच्छेद 19 च कह दीजिए चाहे ऐप कह दीजिए। यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको संपत्ति के अधिकारों के मामले में। इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया है। इसे वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 च या एफ को निरस्त कर दिया गया है। इसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था।
वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है या विधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में है। इसलिए दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में अब अनुच्छेद 19F हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहां से कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना। लास्ट स्वतंत्रता देखिए, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। तो देखिए लास्ट दोस्तों अनुच्छेद 19(6) या दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं भाई जी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) या जी है, इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है आजीविका करने की स्वतंत्रता या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। हम दोस्तों भारत में किसी भी स्थान पर अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए काम धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, और यही स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(6) या जी। उम्मीद करता हूं आपके दोस्तों यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप ये सारे महत्वपूर्ण कंटेंट आज ही की वीडियो क्लास में क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ आप स्पेशल रिवीजन जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक पढ़ा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 19 के या ए देखें, इसमें दोस्तों वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। इसी में दोस्तों मौन रहने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है या सूचना पाने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 ख देखें, इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी बिना हथियारों के सभा का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(c) के अनुसार हम दोस्तों संघ बना सकते हैं या संगठन बनाने की स्वतंत्रता रखते हैं। और अनुच्छेद 19(घ) या डी में भारत में सभी जगह पर विचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(ई) के अनुसार भारत के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 19(च) या एफ में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इसे वर्तमान समय में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। और लास्ट स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19(6) या जी, इसमें दोस्तों आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा यह YouTube चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मदद कर सकता है, तो आज ही दोस्तों अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।